आज हम सीखेंगे गाय का दूध कैसे निकालते हैं। गाय का दूध निकालने का बहुत ही आसान तरीका आज हम आपको दिखाएंगे और आज आप सीखेंगे हमारे थ्रू गाय का दूध निकालना। बहुत सारी गायें होती हैं जिनकी जो है वो दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनकी धार जो है वो बहुत सख्त होती है। और बहुत सारी गायें ऐसी होती हैं जिनकी धार बहुत नरम होती है, दूध की धार बहुत नरम होती है। तो कुछ जो होती हैं सख्त निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है और नरम धार निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। धार जो होती है वो नॉर्मल ही सही होती है। यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि धार कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो गाय की धार बराबर करने के लिए उसे बहुत सारे नुस्खे दिए जाते हैं। वो नुस्खे मैं जो है वो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे गाय की धार जो है वो आप नॉर्मल कर सकते हैं, ना इतनी बारीक हो और ना ही इतनी मोटी हो। तो मोटी हो तो फ़ायदेमंद है, बारीक हो तो नुकसान है। आज ये मेरे गोलू से मिले, आप ये सैड था थोड़ा सा क्योंकि आज इसको दूध नहीं मिला। मम्मा मेरी धार निकाल रही हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले गाय को कलावा डालना है, मतलब इसे ढंका डालना है, रस्सी से उसे बांधना है ताकि वो हिल जुल ना सके। फिर आपने अच्छी तरीके से उसके जो है वो थन वॉश करना है। ये हमारी पहली गाय है जिसका हम जो है वो दूध निकालने लगे हैं। उसके थन अच्छी तरीके से साफ़ कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने धार शुरू करनी है। ये हमारी आंटी जो उपले लगाती है वो आज आई थी, उपले सूख गए थे दूध की वजह से, तो उन्होंने आज उपले उतारने थे। तो 1 बाय 1 करके हम ये उपले उतारते हैं, फिर नए रीस्टोर करते हैं, इनकी जगह पे दोबारा और उपले लगाते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाए। तो ये काम भी बहुत मेहनत का होता है। तो हम ये अब दूसरी गाय फ्रीजन गाय हैं, मेरी मम्मा इसका जो है वो कलावा डालने लगी हैं। कलावा डालने का भी बहुत आपने ध्यान से कलावा डालना है। अगर गाय टांग मारती है या ऐसा कुछ सीन है तो कलावा बहुत ध्यान से डालना चाहिए। तो मेरी मम्मा फिर भी बहुत एहतियात करती हैं, जिसमें अब पहले एक टांग लेके रस्सी को गोल करके फिर आपने दूसरी ये देखें रस्सी को गोल किया हुआ है और फिर दूसरी को अच्छी तरीके से इसकी तेल भी इसके अंदर ही देनी है, क्योंकि जब फिर हम दूध निकालते हैं बैठ के, धार जो होती है वो निकलती है दूध, तो फिर वो जो इसकी टेल होती है ना ये मुंह पे मारती है, दूम जो है वो अपने मुंह पे मारती है। अब हम शुरू करेंगे। देखें सबसे पहले हमने इसे वॉश किया, इसके सेंसिटिव पार्ट को सबसे पहले, क्योंकि वो गंदा होता है ना, नीचे बैठी होती हैं, गंद वगैरह लगा होता है, गोबर वगैरह थनों के ऊपर। तो हमें उसे क्लीन करने के लिए जो है वो बहुत ही जो है वो सावधानी या बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो है वो हम धार निकालने से पहले का ये क्राइटेरिया है, थन अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और कोई इसके अंदर रेजिड्यू, कोई गोबर या कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो दूध के अंदर जाए। तो हमने थनों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। आप पानी ऐसा रखना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का हो, क्योंकि अगर पानी ठंडा होगा ज़्यादा तो ये जो है ये जो हमारी काऊ है ये अपना दूध चढ़ा भी सकती है, मतलब पूरा दूध चढ़ा भी सकती है ये। तो ये मम्मा मेरी, अब हम इसलिए गिलास से दूध निकालते हैं कि वो टांगे मारती हैं बहुत ज़्यादा, और 1-2 बार हमारी बाल्टी दूध की सारी भरी की भरी जो है वो गिर पड़ी है। चलें, ये हमारा है फॉर्म का सारा व्यू, कैसे हमने एस्थेटिकली वाइज दी हुई हैं। ये हमारी खड़ी हुई है लंबू, हमने इसका नाम लंबू डाला है क्योंकि ये बहुत हाइटेड है, तो इसलिए हमने इसका नाम लंबू डाला है। ये देखो मेरी मम्मा, वो देखो बैठी मेरी मम्मा धार निकाल रही हैं। तो कुछ गाय की धार हम दोनों मम्मा और मैं मिलकर निकालते हैं, और कुछ की जो मारती हैं ना उनकी मम्मा ही अकेले निकालती हैं। तो ये देखें इसके सींग कितने बड़े बड़े हैं, इसके तो सींग देख के इतना डर लग रहा है। धार कौन निकालेगा इसकी? तो भाई अगर आपको समझ आया कि धार कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो कलावा डालना है आपने। उसके बाद आपने थनों को अच्छे तरीके से जो है वो पानी से साफ़ करना है। उसके बाद आपने थनों को अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है, ताकि जो गंदा रेजिड्यू है पानी से जो रहा है वो उसके अंदर ना जाए। ये देखें कैसे धार निकाली जा रही है, दूध निकाला जा रहा है। देखो ये जो है गाय ये बहुत मारती है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं बैठती दूध निकालते वक्त। ये बहुत गाय मारती है, इसकी टांगे नहीं जो है वो संभलती हमसे, तो इसलिए मम्मा अकेली निकालती हैं। ये है मनहूस गाय, ये तो पास भी नहीं आने देती। तो चेक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ काइंडली इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मैं आपके साथ और नए आइडिया शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।